तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो टीजीटी जी के सीरीज़ में हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आज। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उससे हम 20 इंपॉर्टेंट MCQs लेके आए हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है विच इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अपने हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बताना है। तो इसका ऑप्शन ए होगा नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो नाथपा झाकड़ी का क्योंकि लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो इसकी आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका। तो ये है आपका प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट का। 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है आपका नाथपा झाकड़ी। ये आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है। ये क्वेश्चन हाई कोर्ट क्लरिकल एग्ज़ाम में भी आया था, काफ़ी कन्फ्यूजन रही थी इसमें। उसमें इन्होंने दोनों ऑप्शन सही कर दिए थे, किन्नौर और साथ में रामपुर। पर अगर आपको ऑप्शन आएगा तो आप किन्नौर ही टिक करोगे, मोस्ट प्रोबेबली किन्नौर ही करोगे टिक। तो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए नाथपा झाकड़ी, जिसकी पोटेंशियल है 1500 मेगावाट। तो दूसरा क्वेश्चन है नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। तो रामपुर के नियर बाय है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रामपुर के नियर बाय है। तो रामपुर से कौन सी नदी बहती है? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी सतलुज। तो नाथपा झाकड़ी लाइज ऑन योर सतलुज रिवर, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड नेशनल। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गई है, NTPC है ये, NHPC नहीं है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ये, नेशनल थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं है, थर्मल NTPC है। NTPC के साथ कौन सा जॉइंट वेंचर है जो हिमाचल प्रदेश और NTPC के बीच हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कोल डैम। तो ऑप्शन नंबर सी कोल डैम, जो कोल डैम है आपका वो HP और NTPC का जॉइंट वेंचर है कोल डैम। और कोल डैम की आपको पता होनी चाहिए, इसकी पोटेंशियल है आपका 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो कि आपका मंडी और बिलासपुर के बाउंड्री पर सेट है। मंडी और बिलासपुर के बाउंड्री पर 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है कोल डैम, मंडी बिलासपुर के आपका मंडी बिलासपुर के मतलब बाउंड्री पे है। तो ये NTPC और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, NTPC और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का। तो ऑप्शन नंबर सी कोल डैम। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज। भाखड़ा नंगल डैम इज़ सिचुएटेड ऑन सतलुज रिवर। और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, किस डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है, कमेंट करके बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? तो सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका शनान पावर हाउस जोगिंदरनगर, जो कि कमीशन हुआ था 1932 में। 1932 इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखना इसे, इम्पॉर्टेंट डेट है। 1932 में आपका कमीशन हुआ था शनान पावर हाउस। ये पिछले साल ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है शनान पावर हाउस। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट चला हुआ था इस बात का। तो ये शॉर्ट में मुझे कमेंट करके बता देना आप सभी कि क्या रीज़न था डिस्प्यूट का, क्या डिस्प्यूट थी, शॉर्ट में बता देना क्या डिस्प्यूट थी इन दो गवर्नमेंट के बीच, हिमाचल प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार की बीच क्या डिस्प्यूट थी। तो ये आप कमेंट करके बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पहले तो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा डिस्ट्रिक्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है।
तो इसी से आपको ऑप्शन का पता लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, रावी। रावी रिवर पर आपका चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड है, और ये है 3 उसमें है आपका C1 मतलब चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। और आपको इनका आपको पोटेंशियल भी पता होना चाहिए कितना मेगावाट है ये तीनों के अलग अलग मेगावाट है, तो आपको तीनों पता होने चाहिए कितना कितना मेगावाट है। ये आप कमेंट करके बताइए मुझे, चमेरा 1 का कितना मेगावाट है, चमेरा 2 का कितना पोटेंशियल, और चमेरा 3 का कितना मेगावाट है। तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका रावी रिवर पे है। तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन बोलता है पोंग डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। पोंग डैम आपका किस रिवर के ऊपर बना है, पोंग डैम। और पोंग डैम को आप पिछले वीडियो में हमने शायद डिस्कस किया था कि महाराणा प्रताप सागर लेक या महाराणा प्रताप सागर डैम भी से बोला जाता है, महाराणा प्रताप सागर पोंग डैम। और ये ऑप्शन नंबर ए ब्यास रिवर पे है। तो पोंग डैम इज़ बिल्ट ऑन ब्यास रिवर, तो इसका 7th का ऑप्शन हो जाएगा ए। तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर ए नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट आपके ऐसे होते हैं जैसे मान लो आपका नदी है, आपके मेन रिवर है आपकी, तो इससे आपका पानी डाइवर्ट करते हैं दूसरी जगह से। पानी यहाँ से जैसे मान लो डाइवर्ट कर दिया पानी, तो बीच में आपका यहाँ पर डैम बनेगा, गेट्स होंगे आपके, डैम के गेट्स होंगे। ये आपका डैम बन गया। ये आपका मेन जो रिवर चैनल है वो तो आपका ये है। ये आपका पानी यहाँ से डाइवर्ट किया, तो इस डाइवर्टेड पानी के ऊपर आपने डैम बनाया, प्रोजेक्ट बनाया। तो इसको जो ये डाइवर्टेड पानी होता है इसको बोलते हैं आप रन ऑफ रिवर, और जो प्रोजेक्ट इस पे बनता है उसको बोलते हैं रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। तो नाथपा झाकड़ी भी एक सिमिलर केस है, नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट भी एक सिमिलर केस है। तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, रन ऑफ रिवर भी आपको, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आपको समझ आ चुका होगा क्या होता है। तो हिमाचल प्रदेश का इन ऑप्शन में से है नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी इज़ योर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है आपका लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कुल्लू। लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ सिचुएटेड इन योर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 1500 मेगावाट का है, पोटेंशियल रखता है, वो किन्नौर में सिचुएटेड है। तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है द पंडो डैम इज़ एसोसिएटेड विद विच रिवर। पंडो डैम इज़ एसोसिएटेड विद विच रिवर। तो पंडो डैम इज़ एसोसिएटेड विद योर ब्यास रिवर। ऑप्शन नंबर ए ब्यास हो जाएगा। पंडो डैम का लिंक ब्यास रिवर के साथ है। और पंडो डैम में के आसपास ही हमने ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज लिंक भी हमने बनाया है। पंडो डैम के नज़दीक हमने ब्यास सतलुज लिंक भी बनाया है, मतलब ब्यास सतलुज को लिंक कर दिया हमने एक जगह से जो कि पंडो डैम के पास है। तो पंडो डैम इज़ एसोसिएटेड विद योर ब्यास रिवर। तो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है या किया जा चुका है सतलुज जल विद्युत निगम SJVN। सतलुज जल विद्युत निगम से विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ डेवलप्ड बाय SJVN। तो SJVN ने कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप किया है। तो SJVN ने ये तीनों ऑप्शन में जो भी तीनों है, नाथपा झाकड़ी भी किया है, चमेरा 3 भी किया है, पार्वती 2 भी किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो SJVN ने सारे, नाथपा झाकड़ी भी, चमेरा 3 भी, पार्वती 2 भी डेवलप किए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 12 का हो जाएगा आंसर डी। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन आपका बोलता है बनेड़ और न्यूगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बनेड़ और न्यूगल
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर लोकेटेड इन योर ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। बनेर खड्ड और न्यूगल खड्ड आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आपके बनेर और न्यूगल के कांगड़ा में होंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो 14th क्वेश्चन पे आता है। 14th क्वेश्चन बोलता है गिरिबाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है? गिरिबाटा, तो आपको पता है गिरी रिवर कहाँ पर पाई जाती है? गिरी रिवर सिरमौर में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सिरमौर। तो गिरिबाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन योर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो था नाथपा झाकड़ी। अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो स्मॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है आपका? स्मॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिनवा। बिनवा आपका स्मॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। बिनवा आपका स्मॉलेस्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट है तो आपको इसकी पोटेंशियल याद करना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल है ये 6 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है, 6 मेगावाट। इसमें 2 यूनिट लगे हैं, 3 मेगावाट के, 3 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हैं, तो ये टोटल करके 6 मेगावाट का हो जाता है। 2 यूनिट लगे हैं 3 मेगावाट के, स्मॉलेस्ट है। इन देखना इन ऑप्शंस में से स्मॉलेस्ट है ये, टोटल मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में स्मॉलेस्ट है। इन सबसे मतलब इन में से स्मॉलेस्ट है तो बिनवा। बिनवा आपका इन ऑप्शन में से स्मॉलेस्ट है, मतलब ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में स्मॉलेस्ट नहीं। ये आप कन्फ्यूजन पेपर के लिए मत रखना कि आपको पूरे टोटल हिमाचल प्रदेश में पूछा और आप बिनवा टिक करके आगे। तो बिनवा इन 4 ऑप्शन में से है। जो सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 1-2 प्रोजेक्ट है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कहाँ पाए जाते हैं। तो और उनके अगर हो सके तो आप पोटेंशियल भी बता देना मुझे, पोटेंशियल भी बता देना कमेंट करके, पोटेंशियल भी बता देना कमेंट करके। तो इसमें से इन 4 ऑप्शन में से बिनवा जो होगा, जो 6 मेगावाट है, वो इन 4 ऑप्शन में से स्मॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। तो 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन बोलता है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है? पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो पार्वती रिवर आपको पता है कुल्लू में है, तो पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कुल्लू। तो पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन योर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू, पार्वती, पार्वती, कुल्लू। तो 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन बोलता है सावड़ा कुड्डू। सावड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर है? सावड़ा कुड्डू। तो सावड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका ऑप्शन ए पब्बर रिवर के ऊपर। पब्बर रिवर के ऊपर आपका सावड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो और इसका पोटेंशियल कितना है? ये 111 मेगावाट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। 111 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका सावड़ा कुड्डू का, जो कि पब्बर रिवर के ऊपर है। सावड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज योर बिल्ट ऑन योर पब्बर रिवर। तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेट किया जाता है? तो चमेरा आपको पता है चंबा में किया जाता है। कोल डैम आपको पता है, मैंने बताया था पीछे ऊपर क्वेश्चन में कि मंडी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है। और सोरांग आपको पता है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पाया नहीं जाता। चमेरा चंबा में पाया जाता है, कोल डैम आपका मंडी में पाया जाता है, और आपका सोरांग आपका किन्नौर में पाया जाता है। तो इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन आपका बोलता है बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका मंडी में पाया जाता है, ऑप्शन बी मंडी हो जाएगा। बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पोटेंशियल आपका 12 मेगावाट है। 12 मेगावाट है बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, 12 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। तो लास्ट क्वेश्चन आज का बोलता है कि कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर के साथ एसोसिएट है? कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर के साथ एसोसिएट है? तो कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के आपका ब्यास रिवर के साथ एसोसिएट है। ब्यास रिवर, जो कि मैंने बताया था मंडी और बिलासपुर के बॉर्डर पे है, और जो कि 800 मेगावाट का है, ये भी मैंने बताया था। मंडी बिलासपुर के बॉर्डर और 800 मेगावाट, ये याद रखना फैक्ट, और ब्यास रिवर के ऊपर है, ये फैक्ट याद रखना। तो इसी के साथ आज के
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।